हाय स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों को प्रोबेबिलिटी सिखाने वाली हूँ। प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने से पहले हम लोग उसके रिलेटेड कुछ टर्म्स देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी आप सबको पता होगा कि प्रोबेबिलिटी है क्या। ये एक हमारा ठीक है, इट इज़ अ मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी है कि कैसे मेजर करते हैं कि मान लो आपने एक कॉइन को थ्रो किया तो कॉइन में हेड आएगा या टेल आएगा। तो दोनों में क्या है कि 50-50 चांसेस है कि हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आज उसी को हम लोग यहाँ देखेंगे। जैसे मान लो कि जो टर्म्स है उसमें पहला टर्म है हमारा एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है? एन इवेंट विच हैज ओनली वन फेवरेबल आउटकम, है ना। नंबर 2 में है कंपाउंड इवेंट, एन इवेंट विच हैज़ मोर देन वन फेवरेबल आउटकम। जैसे मान लो आपने पूछा कि जब हम डाइस थ्रो करेंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि नंबर 5 आए, तो नंबर 5 के आने का एक ही प्रोबेबिलिटी है। बट अगर आप ये पूछते हो कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हमारा नंबर है वो इवन नंबर आए, तो इवन नंबर क्या हो सकता है? 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। तो ये कहलाता है कंपाउंड इवेंट। समझ में आया? अब नेक्स्ट है सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस क्या होता है कि जब हम अरेंज करते हैं, है ना, जब किसी कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम को हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिखाते हैं तो दैट इज नोन एज सैम्पल स्पेस। मान लो कि आपने कॉइन थ्रो किया, एक साथ 2 कॉइन थ्रो किया, तो 2 कॉइन में क्या क्या हो सकता है? ये भी पॉसिबल हो सकता है कि एक में हेड आए दूसरे में टेल आए, या ये भी पॉसिबल हो सकता है कि एक में अगर हेड आ रहा है तो दूसरे में भी हेड आ रहा है। तो इस तरह से जब हम सारे जितने भी पॉसिबिलिटीज है उसको हम अरेंज करते हैं तो दैट इज नोन एज सैम्पल स्पेस। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ क्या है हमारे पास? जो नेक्स्ट टर्म है वो टर्म है श्योर इवेंट। नेक्स्ट है आपका श्योर इवेंट। श्योर इवेंट क्या हुआ कि अगर मान लो आपने एक डाइस थ्रो किया तो क्या पॉसिबिलिटीज है जो नंबर जो है वो लेस देन 7 होगा। यस, ऑल द नंबर्स आर लेस देन 7, तो वो क्या हो जाएगा हमारा श्योर इवेंट। ओके, नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। अगर मान लो कि आपका ये डाइस है, ठीक है, इसके ऊपर जो है ये आ रहा है 2, तो अदर जो होगा वो क्या हो जाएगा? अगर मान लो 2 का हमारा जो पॉसिबिलिटीज है वो क्या है? 1/6, क्योंकि आउट ऑफ 6 तो 2 एक ही है 2 नंबर, तो जो रेस्ट है वो क्या हो जाएगा हमारा? 5/6। जो 2 के नहीं आने का चांस है वो क्या हो जाएगा? 5/6। तो ये और ये जिसको हम लोग बोलेंगे ई, है ना, और ये हो जाएगा हमारा ई डैश, ये दोनों मिलकर के क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, है ना। अब आएगा एक इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट क्या है कि एन इवेंट विच नेवर हैपेंस, जो कभी हो ही नहीं सकता। जैसे अगर आप डाइस थ्रो करो और उसमें पूछो कि 7 आने का क्या चांसेस है, तो 7 तो आ ही नहीं सकता है डाइस में, तो वो क्या हो जाएगा हमारा? इम्पॉसिबल इवेंट। तो इस तरह से हम लोग देखें कि कुछ अलग अलग टर्म्स हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका? अब आ गया प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं? नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू, ठीक है, और फेवरेबल टू ई, है ना, और यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग? डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो इसको अगर सिंपल वे में आप देखो तो यहाँ पर जब हमारे पास ये डाइस है तो डाइस के थ्रू हम लोग देख सकते हैं इसमें 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें इवन नंबर आने के क्या प्रोबेबिलिटीज हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वी विल गेट इवन नंबर? सो 2 4 एंड 6 है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3/6, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2। तो यहाँ जो PE है वो क्या हो जाएगा हमारा? 1/2। दैट मीन्स 50% चांस है कि आपका इवन नंबर आए। तो यही हमारा जो नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई हो गया वो हो गया 3 एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हो गया 6। तो इस तरह से हम लोग अब देखेंगे प्रोबेबिलिटी के कुछ सम्स। यहाँ जो मैंने पहला क्वेश्चन लिया है वो है 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग।
तो यहाँ सबसे पहला काम क्या करना है कि सैम्पल स्पेस बना लेना है ना। तो सैम्पल स्पेस कैसे बनाएंगे, 2 कॉइन्स टुगेदर है, तो जब 2 कॉइन्स टुगेदर होगा तो यहाँ पे सैम्पल स्पेस में क्या हो सकता है, सैम्पल स्पेस है ना। यहाँ हम लोग क्या देखेंगे कि ये हमारे पास हो जाएगा, या तो दोनों हेड हो जाएंगे है ना, नहीं तो पहला हेड दूसरा टेल हो जाएगा, नहीं तो पहला टेल दूसरा हेड हो जाएगा, और नहीं तो दोनों टेल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सैम्पल स्पेस बनेगा वो 4 हो जाएगा। और ये हमेशा याद रखेंगे कि यहाँ पर जैसे कॉइन है और कितने कॉइन है, तो 2 टू द पावर 2 हो जाएगा, तो 4 सैम्पल स्पेस बनेगा। मान लो अगर हमारा डाइस होता तो डाइस में कितने आउटकम्स होते हैं, 6 होते हैं, और 6 का पावर 2 करते तो वहाँ पर कितने हो जाते, टोटल स्पेस 36 बनते। तो जितना टाइम्स होता है उसका हम लोग पावर लेंगे है ना। तो ये था आपका टिप्स। अब चलिए, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखो, यहाँ जो नंबर 1 में है वो पूछ रहा है 2 हेड्स, तो 2 हेड्स कितने में है, ओनली 1 में है यहाँ पर है ना, और टोटल आउटकम कितने हैं, 4 हैं। तो यहाँ पहला नंबर के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या लिखेंगे, P E इज इक्वल टू है ना, तो 2 हेड कितना है, 1 है, और टोटल आउटकम कितना है, 4 है, तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, नंबर 2 के लिए देखो, नंबर 2 में क्या हो जाएगा, P E इज इक्वल टू, यहाँ पूछ रहा है 1 हेड, तो यहाँ देखो इसमें भी 1 हेड है, इसमें भी 1 हेड है, तो 1 हेड कितने में है, 2 में है 1 हेड, तो टोटल हो जाएगा 2, और टोटल आउटकम कितना था, 4। तो यहाँ पर इसको हम लोग रिड्यूस कर लेंगे, तो इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, अब थर्ड में क्या है हमारा, एटलीस्ट 1 हेड। यहाँ पर एटलीस्ट एंड एटमोस्ट में डिफरेंट करना सीखेंगे है ना। देखो यहाँ पे इसको हटा लेते हैं। ठीक है, जब एटलीस्ट देखेंगे तो कम से कम 1 हेड होना चाहिए। कितना है जिसमें एटलीस्ट 1 हेड है, यहाँ देखो काउंट करो, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, और इसमें भी हेड है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3। तो P E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इन दिस केस, 3/4। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में है एट मोस्ट 1 हेड, बस एक ही हेड होना चाहिए, नहीं हो तो चलेगा है ना। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा, इसके लिए जो हमारा 4 के लिए हो जाएगा P E इज इक्वल टू ये 1 2 एंड ये 3 है ना। ये याद रखेंगे, आंसर एक जैसा है बट सबके साथ ऐसा नहीं आएगा, तो एटलीस्ट एंड एटमोस्ट में डिफ्रेंशिएट करना सीखेंगे। ठीक है, अब लेते हैं एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अभी जो हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 2 लिया वो है अ सिंगल थ्रो ऑफ डाई, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। तो यहाँ पहले हम लोग क्या देखेंगे कि जब हम लोग कोई सिंगल थ्रो ऑफ डाई होता है तो क्या क्या नंबर का पॉसिबिलिटीज़ है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो टोटल आउटकम कितना हो गया, 6। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, टोटल आउटकम है ना। अब देखो, अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि नंबर 1 में क्या है, एन ऑड नंबर। तो इसमें से जो प्रोबेबिलिटी होगा हमारा एन ऑड नंबर का, तो जो इवेंट होगा वो कितना हो रहा है हमारा, ऑड नंबर में 1 हो गया, 3 हो गया एंड 5 हो गया। तो यहाँ क्या लिख लेंगे, 3, और टोटल आउटकम क्या हो गया, 6। तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो ये हो जाएगा आंसर आपका 1/2। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, अ नंबर लार्जर देन 5। तो लार्जर देन 5 क्या है, ओनली 1 नंबर है, 6। तो यहाँ क्या लिखेंगे, P E इज इक्वल टू 1/6। ठीक है, नंबर 3 में क्या हो जाएगा हमारा, नंबर 3 में है अ नंबर लेस देन 7। तो ये जो आपका 6 का 6 नंबर है वो सब लेस देन 7 है। तो यहाँ जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, 6/6, तो इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगा, और प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से ज़्यादा
एंड 1 से कम ही होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, जो नेक्स्ट है थर्ड में जो क्वेश्चन है वो क्या है, अ नंबर लेस देन 7 हो गया। फोर्थ हो गया अ नंबर डिविजिबल बाय 3 और 2। 3 और 2 मतलब क्या, दोनों से डिविजिबल है। ठीक है, तो यहाँ जो 4 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो देखो कौन कौन सा नंबर है, या तो 3 से डिविजिबल है, नहीं तो 2 से डिविजिबल है। तो ये भी डिविजिबल है, ये भी हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा। तो हमारे पास 4 इवेंट हो गया है ना। तो यहाँ क्या लिख लेंगे हम लोग, यहाँ लिख लेंगे 4/6। समझ में आया ये। तो 3 और 2 मतलब क्या, या तो 3 से डिविजिबल होना चाहिए, नहीं तो 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अब ये क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6, तो 2/3 हो गया। वैसे ही नंबर 5 में क्या है, अ प्राइम नंबर। इसमें से प्राइम नंबर कितना है, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है एंड 5 प्राइम। 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, वो याद रखना है। तो 3 प्राइम नंबर्स हो गए, है ना। कौन कौन से हो गए प्राइम नंबर, 2 3 एंड 5। ठीक है, तो इसके लिए क्या लिख लेंगे, 3/6। तो इज इक्वल टू, वापस से अगेन क्या हो जाएगा, 1/2। तो प्रोबेबिलिटी है ना इजी चैप्टर। ठीक है, इस तरह से आप लोग रिवाइज कीजिए। कुछ अगर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा तो मैं फिर से वापस एक वीडियो आप लोग के लिए बनाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।